आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच आज 5:30 बजे सुनाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को वज़ीर-ए-आज़म पर एतराज़ है तो इसे पार्लियामेंट छोड़ देनी चाहिए। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आर्टिकल 63A वोटिंग से मुतालिक अराकीन को पाबंद बनाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, क्या हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर अदम एतमाद हो सकती है? खयानत एक बहुत बड़ा जुर्म है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने दलाल देते हुए कहा, सदर मुमलिकत को कानूनी माहिरीन से राय लेकर रेफरेंस फाइल करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तकनीकी मामलात पर जोर न डालें। सदारती रेफरेंस के काबिल समात होने से मामला काफ़ी आगे निकल चुका। अदालत ने ये केस पार्टी के साइज की वजह से नहीं बल्कि आइन की तशरीह के लिए सुना है। अदालत की नज़र में कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं, सब बराबर हैं। मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समाअत PTI और मुनहरिफ अराकीन के वकला के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुनहरिफ अराकीन के वकील ने दलाइल दिए कि सिर्फ 2 अराकीन को शोकॉज नोटिस मिला। 18 अप्रैल को जो डिक्लेरेशन भिजवाया गया उसकी कॉपी भी अराकीन को नहीं मिली। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्टी पॉलिसी मीडिया पर दिन रात चलती रही। 1 अप्रैल को परवेज इलाही को वजीर आला का वोट देने का ऐलान किया। पार्लिमानी पार्टी के अराकीन ने फैसले की मंजूरी दी। अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में कहा गया पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का इल्म नहीं। सारे मीडिया पर यह मामला ज़ेर बहस रहा। इनका मौक़िफ़ जागते में सोने जैसा है जो किसी तरह भी मंतकी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के माशी हालात पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम कौम से खिताब करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के लिए इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास। काबीना अरकान ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर अराकीन को तजावीज़ पेश की। अमरीकी डॉलर का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹1.82 इजाफा 196 रुपये का हो गया। नई हुकूमत के क़याम से अब तक डॉलर 12 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। अप्रैल से अब तक डॉलर महंगा होने से कर्जों के हजम में 1400 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 2 रुपये महंगा होने के बाद 198 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। 25 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में 7वें जायजा मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करने पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में फ्यूल सब्सिडीज खत्म करने की शर्त का जायजा लिया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतों, आइंदा बजट के टैक्स अहदाफ पर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त मानने पर $96 करोड़ की किस्त मिलेगी। डॉलर 200 रुपए का होने जा रहा है। पंजाब में काबीना नहीं बन रही, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था वो ले लिया। MQM ने कह दिया कि अपोजिशन में बैठ सकते हैं, इत्तेहादी साथ न रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। 48 घंटे में बड़े फैसले हो जाएंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा कि जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अकल का अंधा था। उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। FIA हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर और जरदारी के मुकदमात खत्म करने पर काम कर रहा है। नवाज शरीफ जिस जहाज में आएंगे उसमें चोर चोर के नारे बुलंद होंगे। 20 मई को इमरान खान मुल्तान से कॉल देगा। मईशत आज जहां खड़ी है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। हर जलसे में उनकी नई कहानी होती है। कहानियों और ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मुल्की हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, मसाइल हल नहीं होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं।
8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपए था। 60 दिन में डॉलर 20 रुपए बढ़ गया। शरीफ और जरदारी जिनके पैसे डॉलर्स में हैं वो अमीर हो गए और आम आदमी मजीद गरीब हो गया। पाकिस्तान में श्रीलंका के बरक्स बहरान मुआशी नहीं बल्कि इसका महवर सियासी बहरान है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। कहा जो लोग सियासत को ठीक किए बगैर मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत हैं। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इंतखाबात की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को निगरान हुकूमत के लिए एतमाद में लेना जरूरी है। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं करवाना, इंतखाबी अमल पर एतमाद होना भी जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख खलीफा बिन जैद अल नहियान की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम शेख खलीफा बिन जैद अल नहियान के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 21,500 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, 1 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट हो गया। अंदरून पेशावर और शहरी इलाकों में 5 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। नवाही इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। गर्मी के सताए शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कदरे कम गर्म रहेगा। पंजाब के कुछ इलाकों और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान। पेशावर में आटे का बहरान, जूं का तूं, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। मार्केट से सरकारी आटा गायब। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 1450 और फाइन आटे का थैला 1550 रुपए में फरोख्त। आटा डीलर्स कहते हैं सूरत हाल यही रही तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने 20 किलो के थैले पर 420 रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। 20 किलो का थैला 880 रुपए में मिलेगा। 10 किलो आटे के थैले पर 170 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 490 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब 2 रोज़ बाद सस्ता आटा स्कीम का ऐलान करेंगे। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते ही पर्चा आउट होने का सिलसिला भी जारी। नवाब शाह में उर्दू और लाड़काना में सिंधी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर होने लगा। सांगढ़ में पर्चा मुकर्ररा वक्त के बाद शुरू हुआ। नकल का सिलसिला भी उरूज पर। कराची में कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज़ में खुले आम नकल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी साइनोवैक के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान कंपनी की जानिब से वैक्सीन की फराहमी पर ब्रीफिंग। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा सरमायाकारी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस के दौरान चीनी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर सेहत को चीनी कंपनी के मंसूबे पर टास्क फोर्स कायम करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में अब्दुल रहीम गोट में अराजी के तनाज़े पर समाअत। अदालत का कसीर मंजिला तामीरात रोकने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गरबी को नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल सिंध और बिल्डर को भी नोटिस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कराची में मुख्तियार कारों और डिप्टी कमिश्नर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आधा कराची गोट के नाम पर अलॉट कर दिया। अगर गोट मान लिए जाएं तो आधा कराची गोट बन जाएगा। उधर फेडरल बी एरिया में गैर कानूनी तामीरात के केस पर भी समाअत। अदालत ने बिल्डर को पोर्शंस की तामीर से रोक दिया। DGSBCA और दीगर इदारों को नोटिस जारी।